Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन आयत क्लोसर के सिलसिले में आज 14वें सिपारे से हमने सूरत अन-नहल की आयत नंबर 18 का इंतखाब किया है। सो वी आर लुकिंग एट जुज 14 वर्स 18 फ्रॉम सूरत अन-नहल। ब्यूटीफुल आयत। हमने 13वें पारे से जिस आयत का इंतखाब किया था उसमें हमने शुक्र की बात की थी और यहाँ पर हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों का जिक्र देखेंगे। इरशाद बारी ताला है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। And if you would count the favors of Allah, you would never be able to number them. Indeed, Allah is forgiving and merciful. और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो उसे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। गौर तलब बात है कि हम किन किन चीज़ों को नेमतें तसव्वुर करते हैं। हम अपनी सेहत को देखें, नींद को देखें, जिस्म में जो चीज़ें जब तक चल रही होती हैं, अल्लाह ना करे अगर एक दिन के लिए भी वो चीज़ हम उस तरह से अपनी कोई उंगली भी ना हिला सकें या आंख भी ना झपक सकें तो हमें उन नेमतों का एहसास होता है। फिर आप देखिए कि तालीम की नेमत, बोल पाने की नेमत, टू बी एबल टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट, टू बी एबल टू फील। हमें पता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हम एहसास भी नहीं कर पाते चीजों का। हमारी फैमिलीज विदाउट होम वी आर इनकम्प्लीट। हमारे अपने घर वाले, हमारे सर के ऊपर छत, कितनी ही नेमतें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। खाना हम तक पहुंचता कैसे है, दूध हम तक किस तरह से पहुंचता है, सब्जी हम तक किस तरह से पहुंचती है, गोश्त किस तरह से पहुंचता है, एंड हाउ अल्लाह taught us to prepare those things and to be able to eat them and then have nourishment. The fact that we are able to go from one place to another and Allah subhanahu wa ta'ala has given us means of transport कि हम किसी सवारी पर चढ़कर जा सकते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो खुशी के लम्हे दिए हैं, जो अच्छे लम्हे जिंदगी में दिए हैं, इंसान जितना शुक्र करे कम है। तो कहा जा रहा है अगर अल्लाह की नेमतों को काउंट करने की तुम कोशिश भी करो तुम कर ही नहीं सकते। कितनी दफा हमारे वालिदैन ने हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, कितनी बड़ी नेमत है। सर पर ना सिर्फ छत होना बल्कि रिश्तों की छत होना। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें रिस्क हलाल कमाने के फिर तरीके बताए। एक इंसान का जब तक जिस्म चल रहा है या जो उसकी नेमतें हैं वो उसको मिल रही हैं तो वो काम करके कमा भी सकता है। पर नेमतें सिर्फ टैंजिबल या इस दुनिया के हवाले से नहीं है। कुरान पाक कितनी बड़ी नेमत है कि उसके जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें हिदायत देते हैं, हमें गुमराही से बचाते हैं। This is like a user's manual that has been given to us that when you are leading the journey of life in this dunya, well, this is the book that is going to guide towards the truth. And what better time than Ramadan to reconnect with the Quran, to try and find out what the Quran is saying to us and find hidayah. हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग धोखा खाकर उन्हें खो देते हैं, सेहत और फरागत। ये सही बुखारी से हदीस है। There's another beautiful hadith from Sunan Ibn Majah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever among you wakes up physically healthy, feeling safe and secure within himself, with food for the day, it is as if he acquired the whole world." हमारे पास तो बहुत बहुत अरसे के लिए खाना होता है, पानी होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए नेमतें रखी हैं, लेकिन हम कई दफा उनका शुक्र अदा नहीं कर पाते। हम रमदान में देखेंगे जब हमें प्यास के बाद और भूख के बाद खाना मिलता है इफ्तार के वक्त, तो हमारा दिल एक अलग ही कैफियत में होता है शुक्रगुजारी की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दी गई नेमतों का एहसास करने वाला बनाए, खास तौर पर हिदायत की नेमत, और इस हिदायत की नेमत पर हम अमल कर सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इलाही आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔